हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बेंजोइन कंडेंसेशन इट मींस इस रिएक्शन में बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। अब ये बेंजोइन क्या होता है? बेंजोइन को अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को बेंजोइन कहते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये बेंजोइन कंडेंसेशन होता कैसे है, बेंजोइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब बेंजल डिहाइड को एक्वस अल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करते हैं उसको, यानी जब बेंजल डिहाइड को एक्वस अल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कंडेंस्ड हो जाते हैं और कंडेंस्ड होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और वह प्रोडक्ट क्या होता है? बेंजोइन होता है। इसलिए इस रिएक्शंस को बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। तो पहले इसकी रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। जैसे हमने एक बेंजल डिहाइड लिया है, C डबल बॉन्ड O H, और इसकी रिएक्शंस एक्वस अल्कोहलिक KCN के साथ कराएंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस्ड हो जाएंगे और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। देखिए, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसे ही कहते हैं बेंजोइन। और इस रिएक्शंस को बेंजोइन कंडेंसेशन। पहले हम लोग ये सीखते हैं कि इस बेंजोइन कंडेंसेशन में प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाए। तो देखिए, प्रोडक्ट को लिखना काफी आसान है। क्या करना है आपको, इसके दो मॉलिक्यूल आपने लेना है, तो आप दो मॉलिक्यूल्स ले लो। देखिए, दो मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, एक और मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए, C डबल बॉन्ड O H। हमें इस प्रोडक्ट को लिखना है। देखिए, आप क्या करना, इन दोनों में से किसी एक एल्डिहाइड का ये जो हाइड्रोजन है आप यहाँ ले आइए या इसका यहाँ ले आइए। जैसे यहाँ इसको आप यहाँ ले जाइए। चलिए, तो यहाँ क्या बच गया? देखिए, बेंजीन रिंग, फिनाइल, C डबल बॉन्ड O, राइट, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बच गए? CH, यहाँ OH, बेंजीन हो बेंजोइन। तो इस तरह से प्रोडक्ट को लिखना काफी आसान है किसी एक एल्डिहाइड का। ये तो यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड ग्रुप सेम थे। यदि डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा, डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे तो आप क्या होगा। पहले एक को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जब इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड विल कंडेंस्ड to form benzoin in presence of aqueous alcoholic KCN and this reaction is called benzoin condensation। तो आपने देखा इसमें प्रोडक्ट भी कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट अब इसकी मैकेनिज्म पर कंसीडर करेंगे। मैकेनिज्म आप देखेंगे तो ये ऐसा, KCN K प्लस और CN माइनस देता है। ये CN माइनस क्या होता है? ये वीक बेस होता है, वीक बेस भी जैसा यहाँ काम करता है,
but a strong nucleophile, a strong nucleophile कि जैसा यह काम करता है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे आपके पास बेंजल्डिहाइड PH C डबल बॉन्ड O और H है, और ये जो Cn माइनस है न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ अटैक करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, तो ये ऐसा होगा PH सिंगल बॉन्ड C O माइनस H और यहाँ Cn। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये Cn माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसके प्रेजेंस में, ठीक है, इसके प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक होता है, जिसके कारण ये मोर एसिडिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करते हैं और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये ऐसा बना लेता है PH C Cn O H ऐसा, और ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम यानी ये निगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट जो अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है आपका PH C डबल बॉन्ड O और ये H। अब क्या होता है कि ये यहाँ अटैक करता है इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम्स पे, तो ये फिर यहाँ शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट तो अब आप देखिए ये यहाँ चलेगा, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसको यहाँ से ये ऐसे यहाँ। अब इन सभी को आप लिख दीजिए, ये क्या होगा PH Cn OH राइट, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड PH और ये O माइनस। अब आप देखिए ये जो कार्बन एटम्स हैं Cl ग्रुप प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है इसका। तो अब क्या होता है इसके प्रेजेंस में ये एसिडिक है, तो अब ये क्या होता है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ये बाहर चला जाता है, माइनस Cl यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ क्या बन गया देखिए PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH PH और ये OH और यही क्या है बेंजोइन। और ये था आपका बेंजोइन कंडेंसेशंस की मैकेनिज्म। तो यहाँ पर दो बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ aqueous alcoholic KCl condense together to form benzoin. This reaction is called benzoin condensation। और आपने उसका देखा ये मैकेनिज्म कैसे होता है। एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, ये जो Cn है, ठीक है, ये aqueous alcoholic है, तो इसके प्रेजेंस में जो Cn माइनस है वह वीक बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है, और इस बेंजल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है Cn है, तो यहाँ ये कार्बन एटम है, तो ये Cn यहाँ अटैक करता है, ऐसा हो गया। इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो ये इसको क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बॉन्ड ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट जो अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है वहाँ ये अटैक करता है, इस तरह बना लेता है, इसके इफेक्ट में ये हाईली एसिडिक होता है, तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाता है और फिर ये क्या बना लेता है बेंजोइन बना लेता है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड बेंजोइन रिएक्शंस, और इसमें दो मॉलिक्यूल्स बेंजल्डिहाइड के कंडेंस्ड हो जाते हैं, सो दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट यदि इसी रिएक्शंस को दो डिफरेंट एल्डिहाइड के प्रेजेंस में कराया जाता है, तो दिस वन इज कॉल्ड क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन और मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो जब ये बेंजोइन कंडेंसेशन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड का यूज किया जाता है, तो दिस वन इज कॉल्ड मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन, राइट, और क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन। तब हम लोग सीखते हैं कि जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले तो
कैसा होगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कौन से प्रोडक्ट उसमें मेजर होंगे, कौन से प्रोडक्ट उसमें माइनर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोगों ने देखा ये फर्स्ट स्टेप में, ये सेकंड स्टेप, ये जो थर्ड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप्स में ये जो न्यूक्लियो ये C माइनस थे वो अटैक किए। तो ये जो स्टेप्स है हमारा, जो थर्ड स्टेप्स है वह थर्ड स्टेप्स ही स्लो स्टेप्स होता है और दैट इज RDS। तो ये जो यहाँ पर जो अटैक किए तो और इसका फॉर्मेशन हुआ ये थर्ड स्टेप्स, थर्ड दिस वन इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो थर्ड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स ये हो गए थर्ड स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन, मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। मिक्स्ड बेंजोइन कंडेंसेशन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स को हम लोग लेते हैं और यूज करते हैं। डिफरेंट एल्डिहाइड्स जैसे PHC डबल बॉन्ड OH, एक ऐसा हमने एल्डिहाइड लिया। दूसरा एक एल्डिहाइड मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O और इसको ऐसा मैंने लिया, इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दीजिए, ओके। और ये एल्कोहलिक एक्वस एल्कोहलिक KCl ले लीजिए आप। अब आप यहाँ देखिए ये दो एल्डिहाइड्स में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है उसको पहले आप देखिए। दिस वन इज मोर रिएक्टिव। तो हम लोग क्या करते थे, किसी प्रोडक्ट लिखने के लिए किसी एक एल्डिहाइड का हाइड्रोजन यहाँ ले आते थे, दूसरे का यहाँ। तो चलिए यहाँ दो प्रोडक्ट बना लेते हैं, यहाँ इसको यहाँ भेज दीजिए तो एक प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH OH। दूसरा प्रोडक्ट ये वाली हाइड्रोजन को यहाँ भेज दीजिए PHC OH, राइट, H सिंगल बॉन्ड C यहाँ से डबल बॉन्ड O, देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बोथ आर द बेंजोइन। लेकिन अब इन दोनों में आप देखेंगे तो ये मेजर होंगे और ये माइनर होंगे दोनों। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में रिएक्टिव कौन सा था, ये एल्डिहाइड रिएक्टिव था। तो इस एल्डिहाइड का हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। और रिएक्टिव होने के कारण जब ये माइग्रेट हो गए यहाँ से, तो अब ये जो प्रोडक्ट होगा जो कि रिएक्टिव एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को, रिएक्टिव जो एल्डिहाइड है उसके हाइड्रोजन माइग्रेट कराएंगे आप, उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, बाद वाला माइनर होगा। और इसे ही हम लोग क्या करते हैं, बेंजोइन क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन और मिक्स बेंजोइन कंडेंसेशन। और मैकेनिज्म तो इसी के जैसा है जैसा पहले हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग सीखते हैं बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट्स, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, रिएक्शन। इस रिएक्शंस में क्या होते हैं, हम लोग ऑक्साइन को किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। वो लुईस एसिड भी हो सकते हैं और मिनरल एसिड भी हो सकते हैं। तो ऑक्साइन को जब लुईस एसिड और मिनरल एसिड्स में से किसी एक के साथ यदि आप ट्रीट करते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होता है।
जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद में उसको यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। फिर से सुनिए, जब कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑक्साइन आप बना रहे हैं तो ऑक्साइन की रिएक्शंस किसी एसिड के साथ कराते हैं, चाहे वो एसिड आपका लुईस एसिड हो या मिनरल एसिड हो, वो रीअरेंज्ड हो जाता है और रीअरेंज्ड होकर के अमाइड बनाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाता है, और जिसे आप यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अमाइन बनाता है। इस रिएक्शंस को ही हम लोग कहते हैं बैक्समैन रीअरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर पहले रिएक्शंस देखते हैं। तो ऑक्साइन, कि ऑक्साइन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि ऑक्साइन कैसे बनता है। जैसे कोई RC डबल बॉन्ड O और H हमने लिया, कार्बोनिल ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ आप कराते हैं, तो यहाँ से ये H2O रिमूव हो जाता है। आपने पढ़ रखा है एल्डिहाइड में, और ये बना देंगे RCH, राइट, डबल बॉन्ड NOH, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्साइन। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे इसको R डैश में कर देता हूँ, कीटोन में ले लेता हूँ, ठीक, R डैश हो गया। अब इसकी रिएक्शंस आप मिनरल एसिड से कराते हैं, मिनरल एसिड्स या लुईस एसिड्स, ये दोनों में से कोई भी एसिड होनी चाहिए, तो इस क्या हो जाता है, ये रीअरेंज्ड हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। और रीअरेंज कैसे हो गया कि ये जो OH ग्रुप है इसके जो अपोजिट साइड वाले हैं वो यहाँ माइग्रेट हो जाता है, यहाँ ये माइग्रेट हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है, ये C, यहाँ R हमने लिखा, ये तो माइग्रेट हो रहा है, और ये डबल बॉन्ड को ऊपर करके यहाँ O जोड़ दीजिए, ठीक है, और यहाँ देख लीजिए सिंगल बॉन्ड N हो गया, और ये जो यहाँ H ऐसे हो गए, और ये R ऐसे हो गए, अटैच्ड हो गए, और ये क्या बन गए, अमाइड। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ देखना है कि ये जो इस OH ग्रुप के जो अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रुप होंगे वो यहाँ माइग्रेट कर गए, ठीक है, तो ये माइग्रेट कर गए, इसकी अब इस डबल बॉन्ड को इसको ऐसे, इसको यहाँ घुमा दीजिए, इसको यहाँ डबल बॉन्ड O लिख दीजिए, ठीक है, और इसके साथ H आ जाएगा, NH, ये R डैश यहाँ आ गया, अमाइड। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये यहाँ अटैक होगा, तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश NH2 carboxylic acid and amines. So such type of rearrangement is called Bachmann's rearrangement. अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे होते हैं और क्या होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. So today's okay, thanks to all.